नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो क्या कहता है इस्लाम और मैं हूं पिनाज। और हमारी इस कोशिश में आपके साथ हम जुड़ते हैं कि इस्लाम को लेकर जो लोगों के मन में सवाल उठते हैं या जो विरोधाभासी बातें आती हैं, विवाद सामने आते हैं, तो उनको लेकर इस्लाम आखिर कहता क्या है, इस्लाम को हम समझने की बारीकी से कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ स्कॉलर्स जुड़ते हैं लगातार, जो इस्लाम की अच्छी समझ और जानकारी रखते हैं, जो मुद्दे दिमाग में आते हैं, जो सवाल दिमाग में आते हैं या जिनको लेकर एक प्रोपेगेंडा या फिर जिनको लेकर विवाद चल रहा है, उनको लेकर कुरान या हदीसें क्या कहती हैं वो हमें समझाते हैं, इंटरप्रिटेशन बताते हैं। आज इस मुद्दे को लेकर हम आपके सामने आए हैं। वो मुद्दा है कुर्बानी से जुड़ा हुआ। कुर्बानी सुन्नत या फिर फ़र्ज़? कुर्बानी किसकी दी जा सकती है? कुर्बानी देने के लिए तरीका क्या हो, आइए ये समझने की हम कोशिश करते हैं। क्योंकि जब भी बकरी ईद आती है इसको लेकर कई तरह की कंट्रोवर्सीज, कई तरह के बयान और कई तरह के सवालात जो हैं आसपास घूमने लगते हैं। तो यही हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सचिव हैं जमाते इस्लामी के डॉक्टर मोहम्मद इकबाल सिद्दीकी साहब, और नाजनीन अंसारी जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं, राष्ट्रीय सदर हैं MMF से। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगी डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहब। डॉक्टर सिद्दीकी, आप बताइए, इस्लाम के हिसाब से, कुरान और हदीसों के हिसाब से, कुर्बानी सुन्नत है या फिर फ़र्ज़? देखिए, कुर्बानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है और मुसलमानों पर वाजिब है। उस मुसलमान पर जो साहिब निसाब है, यानी एक ख़ास मकदार में जिसके पास माल मौजूद है, वो इसके उस पर जो है ये वाजिब है, यानी उसके लिए करना ये अनिवार्य है कुर्बानी। नाज़नीन अंसारी जी, तो कुर्बानी क्या इस्लाम में करना ज़रूरी है अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, या फिर आपकी इच्छा पर है कि भाई ठीक है, हो सकता है कि मैं शाकाहारी हूँ, मैं नहीं नॉनवेज खाती हूँ, मुझे जानवरों से बहुत ज़्यादा प्यार है, मैं नहीं करना चाहती कुर्बानी, मैं अपनी किसी और चीज़ की कुर्बानी देना चाहूँगी, कि भाई मैं किसी जानवर की नहीं, मैं किसी वस्तु की कुर्बानी दे सकती हूँ, अपनी कोई प्यारी किताब, अपना कोई प्यारी घड़ी, गाड़ी, कोई और चीज़ की कुर्बानी दे सकती हूँ, क्या ऐसा हो सकता है? नाज़नीन जी। देखिए, कुर्बानी जो है वो इस्लाम में कहा गया है कि सुन्नत है, तो सुन्नत चीज़ों का करना इतना ज़रूरी नहीं होता है। आपके जिस उम्मत जिस उसके मानने वाले हैं वही कर सकते हैं, मगर उसके बावजूद भी अगर आप जो बड़े जानवर हैं, जो जहाँ पर मनाही है, जहाँ पर बड़े जानवरों की मनाही है, जैसे हमारे मुल्क में गाय की कुर्बानी जो है वो किसी की आस्था से खिलवाड़ है, तो उसको नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि भाई किसी की आस्था को किसी की आस्था पर बार बार प्रहार करना ये उचित नहीं है। और दूसरी चीज़ कि जैसा कि आपने कहा कि प्रतीकात्मक कुर्बानी होनी चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि इंसान के अंदर खुद भी बहुत सारी खामियां मौजूद हैं, बहुत इंसान के अंदर गुस्सा है, अहंकार है, ज़िद है, तो इन सारी चीज़ों की भी कुर्बानियाँ होनी चाहिए, क्योंकि इंसान जो है इन सारे अपने अंदर की बुराइयों को ख़त्म करेगा तो वो ज़्यादा अल्लाह के धीरे धीरे वो ज़्यादा अल्लाह के करीब पहुँचेगा। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल सिद्दीकी साहब, क्या नाज़नीन जी की बात से आप इत्तेफाक रखते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी जानवर को ही कुर्बान करना है, प्रतीकात्मक कुर्बानी भी दे सकते हैं? मैं बताता हूँ। जी, इसके लिए हमको बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा कि ये कुर्बानी क्यों शुरू हुई। दरअसल प्राचीन काल से आप देखेंगे हर धर्म ग्रंथ में बलि का कंसेप्ट मिलता है, जानवरों की बलि ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए दी जाने का कंसेप्ट मिलता है। और ये इसलिए मिलता है कि दुनिया में ज़्यादातर लोग मांसाहारी हैं और इंसान अपनी प्रिय चीज़, प्रिय वस्तु जो उसको अच्छी लगती है वो ईश्वर के सामने समर्पित करना पसंद करता है। जैसे आप चले जाइए बंगाल में, तो वहाँ बहुत से मंदिरों में मछली अर्पित की जाती है। तो खैर, इस बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं, लेकिन मैं इस्लाम की बात बताऊंगा कि ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो इस्लाम के पैगंबर थे, जिनको यहूदी भी मानते हैं और ईसाई भी मानते हैं, और थोड़े से फ़र्क के साथ यही बात जो है तौरात में भी है, बाइबल में भी है। तो ये बात कही गई कि साहब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब अपने घर वापस लौटे एक लंबी मुद्दत के बाद, तो उनका बच्चा बड़ा हो चुका था और बहुत सारा माल वो कमा कर लाए थे। तो कुछ दिनों तक वो सुखपूर्वक रहने लगे। बहुत शॉर्ट में बताऊंगा। तो सुखपूर्वक रहने लगे, तो एक दिन उनको ख्वाब आया कि वो अपनी बहुत प्यारी चीज़ अल्लाह की राह में क़ुरबान कर रहे हैं। तो उन्होंने पहले तो ऊँट क़ुरबान किए, क्योंकि उस ज़माने में दौलत होती थी ऊँट, और वो
कुर्बान किए जाते थे। तो वो कुर्बान किए, फिर दूसरे दिन भी उन्होंने ऊँट कुर्बान किए, लेकिन तीसरे दिन फिर जब वही ख्वाब आया तो उन्होंने सोचा कि कोई बहुत ज़्यादा प्यारी चीज़ अल्लाह ताला चाहता है। तो फिर उनके जहन में आया कि मेरा जो बेटा है वो सबसे ज़्यादा प्यारा है। तो उन्होंने अपने बेटे से बात की। बेटे ने कहा कि अल्लाह ने जो आपको हुक्म दिया कीजिए, आप मुझे बिल्कुल साबित कदम पाएंगे। तो बहरहाल वो बेटे को पहाड़ी पर लेकर गए, और वो आप लोग बार बार सुनते रहते होंगे कि पहाड़ी पर गए और उन्होंने छुरी चलाने की कोशिश की, लेकिन आसमान से आवाज़ आई कि हमने तुम्हारी कुर्बानी कबूल की। और फिर वहाँ पर जो है एक जानवर भेज दिया गया। अलग अलग रिवायत में अलग अलग है। दुम्बा आमतौर पर कहा जाता है, दुम्बा वो जानवर था जो वो भेज दिया गया स्वर्ग से, और उसकी कुर्बानी की गई। तो ये जो है अब सिंबॉलिक तौर पर वो जानवर की कुर्बानी आज तक जारी है, और मुसलमानों पर जो है ये वाजिब की गई है कि जो भी साहिब निसाब हो वो ज़रूर ये कुर्बानी करे। क्योंकि सुन्नत के बारे में ये कहना कि सुन्नत को करो तो ठीक है, ना करो तो ठीक है, ये गलत बात है। सुन्नत जो है वो किसी नबी की या हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत यानी उनका तरीक़ा है, और वो हमारे लिए अगर लीडर हैं, हमारे लिए वो गाइड हैं, तो उनके तरीक़े को अपनाना हमारे लिए ज़रूरी है। तो सुन्नत को ये कहकर टाला नहीं जा सकता कि सुन्नत जो है करें तो ठीक है, ना करें तो ठीक है। तो ये जो है उसी वाक़ये की याद में हम ये कुर्बानी करते हैं। बिल्कुल एक परंपरा है, मैं बिल्कुल आपकी बात मान गई, चलिए आ रही है। आपने वाक़या बताया, पूरी जानकारी दी, बहुत सही। लेकिन क्या कुरान या हदीस में कहीं लिखा हुआ है कि आपको बकरीद पर एक जानवर की कुर्बानी ही देनी है? ठीक है, आपने एक रेफरेंस उठा लिया एक घटना से, उस घटना से आपने रेफरेंस उठा लिया, परंपरा है वो चली आ रही है, मैं समझ सकती हूँ। लेकिन कहीं लिखित में है ये? कुरान या हदीस में कहीं लिखा है कि आपको एक जीते जागते जानवर की कुर्बानी देनी है? जी हाँ, बिल्कुल है, लिखित में है, हदीस में है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी में है कि उन्होंने हर साल जानवर कुर्बान किया है, हर साल जानवर कुर्बान करते थे। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक्ट भी हदीस है और उनका कथन भी हदीस है। तो हदीस में ये बात मौजूद है कि कुर्बानी की जाती है और की जानी चाहिए। रही बात कुरान की, तो कुरान में भी जो है अपनी प्यारी से प्यारी चीज़ों को कुर्बान करने की बात कही गई है, और जानवर भी कुर्बान करने की बात कही गई है, अलग अलग जगह पर अलग अलग रूप में कही गई है जी। और हज का तो एक पार्ट इसको बताया गया, कुरान में ही बताया गया। हज का पार्ट में समझी नहीं, थोड़ा अगर बताएं क्या कहना चाह रहे हैं आप? जी, हज का अनिवार्य पार्ट है कुर्बानी, यानी हज कंप्लीट करेंगे तो भी कुर्बानी देनी है। मिना और अरफात से आप लौट हज जब कंप्लीट होता है तो कुर्बानी देनी होती है, कुर्बानी के साथ ही हज कंप्लीट होता है। ठीक है नाज़नीन अंसारी जी, यहाँ पर आप कह रही थी कि कुर्बानी किसी की इच्छा है तो दे, नहीं है तो ना दे, फ़र्ज़ नहीं है, सुन्नत है। लेकिन सिद्दीकी साहब तो एक अलहदा बात कर रहे हैं, तो आप इस पर कुछ कहना चाहेंगी? वो कह रहे हैं कि कुरान और हदीसों में लिखा हुआ है, आप इसको सुन्नत कह के टाल नहीं सकते हैं, ये फ़र्ज़ है हर एक का। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं फाइनेंशियली तो आपका फ़र्ज़ है। देखिए आज के वर्तमान समय में आप देखिए हर चीज़ जो है वो कि सुन्नत को ये कहकर टाला नहीं जा सकता कि वो सुन्नत है, सुन्नत भी अनिवार्य होती है। ठीक है, सुन्नत भी अनिवार्य है, बताइए नाज़नीन जी। तो आज के वर्तमान अगर समय की बात करें तो आजकल हर चीज़ को रुतबे से देखा जाने लगा है, कुर्बानी को भी रुतबे से देखा जाने लगा है, और हर चीज़ जो है इंसान एक एक घर में 3-3 4-4 बकरे की कुर्बानी होती है, और तीनों दिन जो है कुर्बानियाँ हो रही। तो हर चीज़ को रुतबे से तौलने की बजाय अगर हम वो उसी चीज़ को किसी की मदद में, किसी के भलाई में इस्तेमाल करेंगे तो वो ज़्यादा भलाई होगी। क्योंकि अगर आप इतनी बड़ी मात्रा में, इतनी बड़ी संख्या में जानवरों को काट रहे हैं या कुर्बानी दे रहे हैं तो उससे किसी का क्या भला हो सकता है, और उससे हम किस तरह से अल्लाह के करीब पहुंच सकते हैं, ये हमें जानना है। हमारे जो आज के हमारे मेहमान हैं उनसे। सिद्दीकी साहब ये कह रहे हैं कि भाई किसी मासूम बेजुबान की जान लेकर अल्लाह के करीब कैसे पहुंच पाते हैं? अल्लाह तो खुद कहते हैं कि भाई ये जो गोश्त है, ये जो खून है, ये मेरे पास नहीं पहुंच रहा है। अल्लाह ने एक सिंबॉलिज्म चला रहा था, अल्लाह ने ना तो कुर्बानी मांगी थी, जैसा कि मैं जो कहानी सुनाई, मुझे तो बहुत ज़्यादा नहीं मालूम है, जो घटना का जिक्र आपने किया उसमें अल्लाह ने नहीं मांगी, कुर्बानी नहीं मांगी अल्लाह ने।
वो एक प्रैक्टिस थी जिसे आप फॉलो करते आ रहे हैं, ठीक है, सम्मान है उसका पूरा। लेकिन यहाँ पर नाज़रीन साहब का भी एक तर्क है, वो कह रही हैं कि भाई आप बाजार से खरीद के जाते हैं, 4-4, 5-5 बकरे लाते हैं, उन बेजुबानों को काट देते हैं, तो ऐसे में अल्लाह कैसे खुश होगा? अल्लाह तो अमन चैन सिखाता है। अल्लाह कहते हैं कि जानवरों को भी प्यार करना सिखा रहे हैं अल्लाह। अल्लाह ने कहा था, जहाँ तक मैं गलत नहीं हूँ, पैगंबर साहब ने जानवरों के प्रति उनका प्रेम जो है वो भी जग जाहिर है। आप भी बता सकेंगे कि जानवरों से अच्छा सुलूक करो, जानवरों को कैसे रखना है, इसको लेकर भी पैगंबर साहब की मोहब्बत जो है वो उसका जिक्र आता है। तो वही पैगंबर साहब जो जानवरों से इतनी मोहब्बत करते थे, कैसे खुश हो जाएंगे जानवरों की कुर्बानी से? तो मैं बताता हूँ आपको। दरअसल देखिए, ये बात तब पैदा होती है जब हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि दुनिया में ज़्यादातर शाकाहारी रहते हैं, दुनिया में ज़्यादातर मांसाहारी रहते हैं। हमारे देश में भी एक सर्वे के मुताबिक 75% लोग मांसाहारी हैं। और ये कहना कि साहब मासूम जानवरों की कुर्बानी दे देते हैं, तो सिर्फ मुसलमान नहीं देते हैं और सारी दुनिया के लोग देते हैं। हर मतलब बहुत सारे धर्मों के अंदर ये कुर्बानी है। दूसरी बात ये है कि ये कुर्बानी जो है ये सिंबॉलिक कुर्बानी इसलिए नहीं है कि भाई कोई भी चीज़ कुर्बान कर दो। सिंबॉलिक कुर्बानी यही है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जिस तरीके से अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए थे अल्लाह के एक इशारे पर, तो उसी तरह हमको भी अल्लाह की राह में सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। ये इस बात का सिंबल है। हम जानवर ज़िबा करके इस बात का इंडिकेशन देते हैं कि ज़रूरत पड़ी तो अल्लाह की राह में अपना माल, अपना समय, अपनी योग्यताएं और यहाँ तक कि अपनी जान भी हम अल्लाह की राह में कुर्बान कर देंगे। डॉक्टर सिद्दीकी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे कि अगर मैं निजी तौर पर पसंद नहीं करती कुर्बानी देना, या हो सकता है मेरे ऐसे बहुत सारे मुस्लिम दोस्त हैं जो शाकाहारी हैं और बहुत सारे ऐसे हिंदू दोस्त भी हैं जो मांसाहारी हैं, तो इसीलिए मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक रखती हूँ कि सिर्फ मुसलमान ही मांस खाते हैं, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि अगर वो नहीं देना चाहते कुर्बानी, वो कहते हैं कि भाई हम जानवर नहीं ज़िबा करेंगे, हम उसकी जगह हो सकता है अपनी सबसे प्यारी चीज़, क्योंकि अल्लाह ने कहा अपनी प्यारी चीज़ कुर्बान करनी है, तो हो सकता है अपनी कोई पसंदीदा घड़ी, अपना पसंदीदा चश्मा, या अगर मेरे पास कुछ पैसे हैं तो उनसे अपनी कोई पसंदीदा खाने की चीज़ खरीद के उसको कुर्बान कर दूँ खुद ना खा के। क्या मैं इसको रिप्लेस कर सकती हूँ जानवर की बजाय किसी और चीज़ से? क्या वो भी कबूल होगी अल्लाह को, वो कुर्बानी भी? सकते हैं ना, वो हम तय नहीं कर सकते। नहीं, पूछ रही हूँ क्या वो कुर्बानी कबूल होगी अल्लाह को? तय तो कर दिया गया है, शरीयत में तय कर दिया गया है। नहीं, वो इस रूप में कबूल नहीं होगी। जो एनुअल कुर्बानी आपको करनी है उस रूप में वो कबूल नहीं होगी। आप यूँ तो हर चीज़ की कुर्बानी साल भर करते रहिए, कोई बात नहीं, वो अच्छी बात है, वो भी कबूल होगी। लेकिन यह है कि जो आपको जानवर ज़िबा करके कुर्बानी करनी है वो तो अनिवार्य है ही। अब ये है कि अगर आपके अंदर दया है, आप देख नहीं सकते कुर्बान होते हुए, तो आप किसी और से करवा दें, आपको अपना पैसा खर्च करना होगा उसमें, लेकिन होगी कुर्बानी ही। हाँ, लेकिन जब तक कोई अपने घर में लाके उस बकरे को पाले नहीं, उसको उससे प्यार ना करे, क्योंकि कुर्बानी तो अजीज चीज़ की होती है ना साहब। आजकल तो होता है बाजारों में मेले लगते हैं, बकरा खरीदते हैं 2 घंटे पहले, उसके बाद उसको कुर्बान कर देते हैं। ऐसा भी होता है ना सर आजकल? कहाँ लोगों के घर में लोग पूरे साल भर बकरा पालते हैं? बिल्कुल किया जा सकता है, वो किया जा सकता है, उससे मोहब्बत कोई जरूरी नहीं है उसको पालना, उसको प्यार करना और उसको रखना, बिल्कुल किया जा सकता है। ठीक है, नाज़रीन साहब ये कह रहे हैं कि बाजार से वो एक, मैंने बताया ना कि वो एक सिंबल है, लेकिन वो अजीज कैसे हुआ? अल्लाह ने तो सबसे प्यारी चीज की कुर्बानी मांगी थी ना, वो अजीज कैसे हुआ भाई? जिसको 2 घंटे पहले बाजार से खरीद के लाए हो, हाँ, लेकिन उसमें हम जो पढ़ते हैं ना, हम जो दुआ पढ़ते हैं उसमें ये बात है, उस दुआ में ये बात जो हम दुआ पढ़ते हैं उस वक्त कुर्बानी के वक्त, उस दुआ में ये बात कही गई है कि मेरा जीना, मेरा मरना और मेरी दौड़ धूप, मेरे सारे काम सिर्फ अल्लाह के लिए हैं जो सारे जहानों का रब है। और ये बात भी उसमें कही गई है कि मैंने अपना रुख सब तरफ से फेर कर अल्लाह की तरफ कर लिया है जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया है। तो ये जो दुआ हम डॉक्टर सिद्दीकी ने तो साफ मना कर दिया, वो कह रहे हैं बाजार से खरीदा हुआ बकरा भी कबूल है, लेकिन अपनी प्यारी कोई चीज़ अगर आप देना चाहें वो कबूल नहीं है। बिल्कुल, कुर्बानी जानवर की ही होगी, बाजार से खरीद कर ले आइए, चाहे उससे मोहब्बत हो या ना हो, चाहे वो अजीज हो या ना हो, पर वो एक्स्ट्रा होगा, आप उसको कुर्बान करें, अल्लाह को वही कबूल होगा। बनस्बत इसके कि आप अपनी कोई बहुत प्यारी चीज दे दें, वो नहीं कुर्बानी मानी जाएगी। नाज़नीन जी, एक क्लोजिंग रिमार्क आपसे भी इस पर।
देखिए, हमने कहा कि ईद उल वर्तमान अज़हा की समय जो कुर्बानी है, ईद उल अज़हा वर्तमान की समय में कुर्बानी हर तो चीज़ को वही जो है जानवर रुतबे की से कुर्बानी जोड़ ही दिया गया है होगी और उसका हर चीज़ कहीं को जो है ऑल्टरनेट वो नहीं है। धर्म का हिस्सा बताया उसका जाएगा, ऑल्टर इस्लाम का देखिए हिस्सा उसका बताया ऑल्टरनेट जाएगा। तो आप खुद तय आजकल करेंगे तो जो है ये दीन बाजार से तहरीफ होगी। फैशन जो चल पड़ा है कि लोग आजकल बाजार से जाते हैं और महंगे से महंगा बकरा खरीद करके ला करके उसको काटते हैं और फिर वो सबके बांटते हैं। तो ये जो रुतबे का जो दौर चल रहा है ना, ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है, क्योंकि जो इंसान एक दूसरे को दिखाने के लिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए आजकल कर रहे नहीं, हैं, रुतबे ये इस्लाम का रुतबे हिस्सा की नहीं कोई है। इसमें ये बात कुर्बानी नहीं, कहाँ तक जायज़ है, ये तो मुझे बल्कि नहीं पता। हम्बलनेस की लेकिन बात जो है, रुतबा अपने आप को आजकल बनाने के लिए लोग अपने आप को कुर्बानियाँ कर बिल्कुल रहे हैं, नर्म ये करने कहाँ की तक बात जायज़ है। क्योंकि ये आजकल तो रुतबे को दिखाने के लिए लोग सिंबॉलिक नहीं, भी तो कर सकते हैं ना भाई। रुतबे के लिए नहीं बहुत होती सारे लोग कुर्बानी, तो ऐसे हैं जो अल्लाह ताला के vegetarian आगे खाना चाहते हैं, वो समर्पण के लिए होती है। ठीक है, symbolic भी तो हमने कर वो सकते तमाम हैं। सवाल उठाए जो एक आम मुसलमान या फिर किसी दूसरे जी, धर्म के बिल्कुल। दिमाग में भी आते तो हैं मत कि अल्लाह खाइए, जो ना है खाना जरूरी थोड़ी है। जो कहते हैं कि गोश्त भाई खाना जरूरी आपको नहीं है। जानवरों के साथ इतना प्यार पैगंबर साहब का था, जो दूसरों को सीख देते थे कि जानवरों से कैसा सुलूक करना चाहिए, तो वही पैगंबर साहब जानवर की कुर्बानी पर आखिर खुश कैसे हो सकते हैं? खुश होने के लिए जानवर की कुर्बानी उन्हें क्यों ज़रूरी है? क्या कुर्बानी के लिए जानवर के अलावा किसी और सांकेतिक चीज़ को भी आप उसके जगह रख सकते हैं? इन तमाम सवालों पर हमारे इस्लाम के जानकारों ने अपनी अपनी राय दी। ये उनकी निजी राय थी। हम इस्लाम की तमाम प्रैक्टिस का और इस धर्म का पूरा सम्मान करते हैं और भारत में आपको अपने हिसाब से अपने धर्म को फॉलो करने का पूरा अधिकार है। और यहाँ पर इस कार्यक्रम में फ़िलहाल के लिए इतना ही।